भागलपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। बबरगंज थाना क्षेत्र स्थित सरयू देवी मोहनलाल बालिका उच्च विद्यालय की 10वीं कक्षा की 2 नाबालिग छात्राएं पिछले 7 दिनों से लापता हैं। बताया जा रहा है कि दोनों छात्राएं घर से एडमिट कार्ड लाने के लिए स्कूल आई थीं, लेकिन इसके बाद से उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लापता छात्राओं के परिजनों ने बबरगंज थाना में लिखित शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, मोबाइल लोकेशन ट्रेस की जा रही है और छात्राओं के संपर्क में रहे लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले ने उस वक्त और गंभीर रूप ले लिया जब इसी स्कूल की एक छात्रा ने सितंबर 2025 में अपने साथ हुए अपहरण की आपबीती साझा की। पीड़िता का आरोप है कि उसकी ही एक सहेली ने साजिश के तहत उसका अपहरण कराया था और उसे भागलपुर जंक्शन होते हुए उत्तर प्रदेश ले जाया गया था, जहां उसकी किडनी बेचने की कोशिश की गई। अब इस छात्रा को आशंका है कि उसी तरह से उसकी 2 सहेलियों को भी निशाना बनाया गया हो सकता है। इस घटना के बाद से स्कूल की छात्राओं में दहशत का माहौल है। डर के कारण कई छात्राएं स्कूल और ट्यूशन जाने से भी कतरा रही हैं। वहीं भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने भरोसा दिलाया है कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जल्द ही दोनों लापता छात्राओं को सुरक्षित बरामद कर लिया जाएगा। फिलहाल पूरे जिले में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। से गए आप? निशा कुमारी ने, हम स्कूल गए थे। निशा कुमारी बोला मेरा बर्थडे है, से चॉकलेट और बिस्कुट खिला दिया हमको, निशा वाला। उसके बाद फिर आपको लेके चले गए? हाँ, पहले मेरा घर आया, इसके बाद घर आया मेरा, तो उसके बाद सामान तमान अपने से मेरा गोदरेज से खोल के ले लिया। उसके बाद गोदरेज से खोल के ले लिया, फिर उसके बाद वो हमको लेके बोला कि मेरा मौसी स्टेशन में है, गाड़ी पे चलो ना। तो बोले रे ठीक है। मुंह झाँप दिया, मुंह झाँपिए के लेके जा रहा था, हाथ पकड़ के, हाथ छोड़िए नहीं रहा था। फिर उसके बाद बोला कि गाड़ी पे चढ़ा के बोला कि मेरा है ना, ना पे रहो, हम आते टॉयलेट करके। गया तो गले रह गया, तो हम गर्जने लगे, मुंह हैंकी से मुंह दाब दिया। फिर आपको लेके चले गए? हाँ। आपके साथ मारपीट भी करता था? हाँ, मारपीट करता है। अभी भी आपका 2 दोस्त जो है लापता है, क्या लगता है कि वही लोग लेके भागा है? हाँ, वही लोग भागा है। सुहाना और निशा उसका गहरी दोस्ती है। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? हम 10 में पढ़ते हैं। किस स्कूल में पढ़ते हैं? सरयू देवी मोहनलाल इंटर हाई स्कूल थी। निशा घर आई तो क्या बोला कि हम दवाई जा रहे थे मेडिकल। बोला कौन जी आंटी, सिंपति में बुलाया है, सिंपल कपड़ा में स्कूल के लिए। क्या बात है रे, तो फैशन है। तो हम बोले ठीक है, जाओ बेटी, कपड़ा अनवारी में है, निकाल के पहन लेना है, इतने बोले। और चल गया बेटी लेके। जब हम घर आए हैं दवा लेके, तो देखते हैं घर में कोई कपड़ा सब छिड़ियाया है, बेटी नहीं देखते हैं। तब हमारा बेटा बोला छोटा कि देखो जाके घर मम्मी स्कूल कि है कहाँ खुशी है, साथ नहीं हमारा बेटी करता था। गए हैं तो स्कूल में पूछे मैडम के, तो मैडम बोला कि कहाँ खुशी आई है। तो कहले देखिए हाजिरी, तो कहले हाजिरी रोज बन रहा है खुशी के, तो ना है। देखो सहेली बोली हाँ खुशी दीदी आई थी, तो निशा कुमारी हाथ पकड़ के दीदी के लेके गई है। कितने दिन बाद आपकी? कितने दिन के बाद आया हुआ? 15 दिन के बाद आया है। आप लोग थाना गए थे? थाना हम गए थे, थाना गए ना, तो थाना वाला के बोले कि देखिए ऐसे ऐसे बच्ची है। तो बोला कि अभी कैसे लेंगे केस, वो बच्ची है, वो बच्ची जो बच्ची शादी कर ले वो क्या, हमारा बच्ची उसी नहीं है, हमने नहीं बच्ची हमारा हाथ छोड़ के जाती है, नहीं वहाँ कुछ दिखता है उतना। तब बोले तो नहीं लिया। तब उल्टा पुल्टा वहाँ बोल के आए थे कि आज ठीक है हम ऊपर जा रहे हैं। तब हम आए ना, तो बुलाया कि यहाँ आधा दूर आ गए। तब बोलता है कि मम्मी के भेजो रे, यहाँ आएगा मम्मी। तब सब परिवार मिलके गए, तब लिया केस लिया। तो यो ने सुना बारा नहीं आया झांकने के लिए, नहीं पूछने के लिए कि कैसा हाल है। कहाँ लेके गया? किसका कहाँ ले गया? खुशी के लेके चला गया था उप्पी बेचने के लिए। उप्पी बेचने के लिए गया खुशी के लेके। यहाँ से खुशी के बेचने के चल गया, तो मालूम चला, खुशी आया तब मालूम चला। इन्होंने कान रहे थे सब कि कहाँ गया नहीं गया, पूरा परिवार छिड़िया गए थे खोजने। कैसे मिला? तो वो एगो लड़का को सब बहन खो गया था, तो बोला कि मेरा बहन खो गया है, तो बहन हम खोजेंगे यहाँ पर। हमारा बेटी के तनी को देखा, मुँह काने लगा, तो बोला भैया हमरा तनी को अति कर दीजिए पार। तब गोदी करके शीशा के अथी के खिड़की करके नीचे बाहर कर दिया। पिष्ट का बच्चा को दिया, दोनों बच्चा भाग गया। झोंके से आया, 2-3 दाग गिरबो करा बच्चा मेरा। आया तो वहाँ पटना वाला जोन गाड़ी मिला बैठ के चल आया।
आया तो वहाँ गया में उतरा तो 3 दिन गया में रहा, अति में गया में रहा। करने लगा तो दूसरा आदमी बोला, दीदी चाची जे लगता है, हमरा तनी को बात कराइए मम्मी से। कोई नहीं सुना। तो तीसरा को माया लगा, तो उठाया, 2 घंटा रह के वहाँ पर रहा छिपा के बाथरूम में। हमरा बेटी, क्या नाम हुआ चाची? हमरा रंजू देवी। तो निवेदन लिख कर दिए थे, तो आज सुना की कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब क्या बोले, मिले तो आप? हाँ, एसपी साहब ही बोला कि कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे। करेंगे। कई दिन से आप चक्कर काट रहे हैं? हम 8 दिन से चक्कर काट रहे हैं सर। कहाँ कहाँ गए थे? सगर गए, जिधर तिधर गए, उतना तो पता नहीं है, लेकिन कितना थाना गए, DI गए, ये हुआ वगैरह सगर चले गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कोई सुनवाई। थाना वाला क्या बोला? थाना वाला भी गया तो कुछ नहीं बोला। जाता है थाना के पास, थाना वाला लेके भगा देता है। थाना जाते हैं, थाना वाला भगा देता है, जाओ अपना खोजो। हम कहाँ में खोजेंगे सर, हमको डर लगता है खोजने में। अब क्या लग रहा है, क्या हुआ बेटी का? बेटी लगता है किडनैप हो गया है। सुहाना कुमारी ने कुछ खिला पिला के लेके भाग गई है, और सोनाक्षी कुमारी के दोनों सहेली है, दोनों सहेलियों को लेकर भाग गई है। अभी तक नहीं मिली? हाँ, सुहाना घर में है, ये दोनों लापता है। क्या नाम है बेटी का आपके? जिया कुमारी। आपका नाम? सुनीता कुमारी, सुनीता देवी। एसपी कोठी मिलने के लिए एसपी साहब से। हाँ। मेरा बैग नहीं लगती, 8 दिन से नहीं पता है। जब हम थाना जाते हैं, थाना वाला हम लोग को भगा देता है, बोलता है जाओ खोज के लाओ। हम लोग कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? जब जिया सुहाना बोला कि सुहाना लेके भागी है, सुहाना के पास जाता है, उसका माँ वो बोलता है हम लोग, मेरा बेटी नहीं लाई है, हम कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? वो इनकार भाग जाता है। थाना वाला बोलता है फिर मायना का भागे थे, सुहाना का देबे नहीं करी। सुहाना नहीं भागी है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक में, कोई कार्रवाई नहीं। सुहाना घर पर अपना ले देबे नहीं करी। अब सुहाना जो है लड़की जो बोला के ले गया, उसके घर पे नहीं ले जा रहा है हम लोग को। पुलिस साहब, सोनाक्षी भी मम्मी नहीं ले जा रही। थाना वाला आया था घर पर? नहीं, थाना वाला भी घर पे नहीं आया। हमारे घर पे थाना वाला ही नहीं आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलन देवी है। मैं बताना चाहता हूं कि इसके संदर्भ में जो है अभी सूचना प्राप्त हुई है, मैंने भी 10 के बाद ज्वाइन किया है, और जो भी केसेस दर्ज हो रहे हैं उनकी प्रायोरिटी के आधार पर जो है समीक्षा भी हो रही है, मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो आज ही आपके माध्यम से उसको ज्ञात हुआ है, और उसको मैं तत्काल थानाध्यक्ष से और वहाँ के SDPO से बात करते हुए उसमें जो भी उनके कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं, और मुझे संभवतः ये पता चला है कि किसी लड़के के साथ जो है, जो गाँव का ही था, वो दोनों लड़कियां गई हुई हैं। तो उनके ट्रेस हम लोग मोबाइल नंबर जो भी है, CDR या उनके जो भी कॉन्टेक्ट्स वगैरह हैं, उससे निकाल के जहाँ भी है तो शीघ्र उसको हम लोग बरामद करना सुनिश्चित करेंगे। उसी स्कूल की एक बच्ची सामने आई है जिसका सितंबर महीने में सर इसी तरह से मामला हुआ था, और जो 2 लड़की का नाम इसमें आ रहा है कि लड़की बुलाने के लिए आई हुई थी, वो भी सामने आई है, और वो भी कह रही है कि उसे यूपी ले जाया गया था, उसकी दोस्त के द्वारा ही कुछ महिलाओं को दे दिया गया था। अच्छा। लेकिन अभी तक उस बच्ची से भी पुलिस ने पूछताछ नहीं की है, और न ही जिस लड़की का नाम आ रहा है बुलाने में उस लड़की को, उससे भी पूछताछ नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं सर सुस्ती नजर आ रही है। मैं दिखवा लेता हूँ, इसमें अगर कोई भी सुस्ती अगर करेगा तो उसके लिए जो है कि प्रावधान बने हुए हैं, अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी, और इस मामले को जो है SDPO के माध्यम से या स्वयं हमारे सिटी SP हैं, हम उसके माध्यम से जांच करा लेते हैं। जरूरत पड़ेगी तो स्वयं उसको देखेंगे, और अतिशीघ्र इसमें जो भी नेसेसरी एक्शन है, अगर लड़की किसी के साथ गई है और उसमें कोई लड़की अगर ऐसा बिचौलिए का काम कर रही है, तो उसकी पूरी जांच करते हुए जो भी उसके सूत्र हैं, अग्रवर्ती पश्चवर्ती, उसको जो जांच करते हुए उसे जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। कल वो लड़की DSP से भी मिलने गई थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। थाने पर भी गई, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं होती थी, जबकि वो पीड़िता जो है इन दोनों बच्चियों की मदद के लिए ही सामने आ रही है। मैं इसको दिखवा लेता हूँ, आपके माध्यम से इसको संज्ञान प्राप्त हुआ है, और इसको मैं संज्ञान में लेते हुए अतिशीघ्र इस मामले को बबरगंज से बात कर लेते हैं, और जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी उसमें अभी शायद उनकी माँ भी आई थी, तो उनसे जानकारी प्राप्त हुई है कि कोई लड़का है जिनके साथ जो है वो गई हुई है, उनकी माँ ने खुद बताया है। हम लोग उसका नाम पता सत्यापन करते हुए जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं जल्द से जल्द उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला सर नजर आ रहा है। अगर चीज़ें होंगी पुलिस उसको खंगालेगी। इसमें अगर जो भी इसमें कोई चाहे दलाल होंगे इस टाइप के, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है, इस सीरीज में जो भी कड़ियों में जुड़े हुए लोग होंगे उनको जो है कानून के दायरे में लाया जाएगा, और उनको अतिशीघ्र जो उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। थैंक यू सर।